बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवा डहरिया ने कहा कि देश में मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्होंने 2014 से 2019 में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और यह बात पूरे देश के लोग समझ रहे हैं। देश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जनता के बीच में है और जनता दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में किए गए वादों को देखते हुए लोकसभा में वोट कर रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में जो बीजेपी की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या थी वो बेहद कम है। वह कहते हैं कि 18 लाख आवास प्रदेश के लोगों को देंगे, लेकिन अब तक एक भी आवास प्रदेश की जनता को नहीं मिला। साथ ही अन्य योजनाओं में भी बीजेपी को फेल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में विफल रही है। गारंटी तो फेल हो चुकी है। वो 2014 में 2019 में जो वादे किए थे वही पूरा नहीं हुआ, तो पूरे देश को इस बात को समझ रहे हैं मोदी गारंटी फेल हो चुकी है। अभी जो उनकी घोषणाएं हुई है पार्टी का, उसमें भी कहीं कुछ नहीं है, कागज का पुलंदा ही है। वो कहते हैं कि हम योजनाएं चल रही उसी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। जनता 140 करोड़ जनता जो है वो चाहती है कि देश के लिए, जनता के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में नहीं है। और हमारी जो 5 न्याय योजनाएं हैं उसको पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं, देश के लोग उत्साहित है उस घोषणा पत्र पर। तो इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल दिख रहा है। देखिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर लाभार्थी मतदान करेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में उनकी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या ही नहीं दिख रही। वो 18 लाख मकान देने की बात कर रहे थे, लेकिन 18 लाख में तभी एक भी मकान यहाँ के लोगों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास की 18 लाख मकान देने की बात इन लोगों ने कही थी। 4 महीने उनके सरकार बने हो गए, लेकिन एक भी लाभार्थी को तो अभी तक मिला नहीं है। वो कोई एक आध लाभार्थी का नाम ही बता दे जो देंगे। बाकी योजनाओं में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिसड्डी है और कोई काम नहीं कर पा रही। पूरे प्रदेश में भी कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए, पूरी खराब है। जगह जगह चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही। निश्चित रूप से आज जितनी खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में ऐसी पहले कभी नहीं रही है।